चालाक सास और बुद्धिमान बहू। एक समय की बात है जब कैलाश और शांति अपने बेटे महेश के साथ एक घर में रहते थे। महेश की माँ का नाम वैसे तो शांति था पर बिल्कुल शांत नहीं रहती थी। वो बड़ी ही तेज और चालाक थी। शांति को अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश थी। उसने काफी लड़कियां देखी थी पर आज तक कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया था। वो लड़कियों से ऐसे ऐसे सवाल करती थी कि कोई भी लड़की उसका जवाब नहीं दे पाती थी। अरे शांति, तुमने फिर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया। अरे तो तुमने देखा नहीं कि वो लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ थी? अब ऐसे लड़की के पल्ले बांध दूं क्या अपने इकलौते बेटे को? आखिर आगे चलकर उसे पूरा घर संभालना है। मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो किसी बुद्धिमान लड़के से करूंगी। महेश दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो तो अपनी माँ की बात सुनकर सर ही पकड़ लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस के बाद वो राखी से मिलता है। क्या हुआ महेश, आज तुम कुछ उदास दिख रहे हो? कोई बात हुई है क्या? अब क्या बताओ राखी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ ने फिर कोई लड़की देखी थी और उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये अच्छी बात है ना। अगर वो किसी और को पसंद कर लेंगी तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? हाँ, पर वैसे भी तो हमारी शादी होना कितना मुश्किल है। तुमको पता है कि माँ कितनी चालाक है, और मैं तुमको उनसे मिलवाऊं कैसे? वो तो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। वो चालाक है तो मैं भी कम बुद्धिमान नहीं हूँ। अब तुम बस वैसा करो जैसा मैं तुमको कहती हूँ। राखी के कहने पर महेश बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ, वो जो मेरा दोस्त है ना राकेश, उसकी अगले महीने शादी है। वो बोल रहा था कि माँ और बाबूजी को जरूर लेकर आना। अरे वो तो तुझसे उम्र में छोटा है। करती होगी उसके माँ बाप ने ऐसे ही किसी भी लड़की से उसकी शादी पक्की। मैं थोड़ी ना ऐसे करूंगी। वक्त लग जाए पर लड़की ढूंढूंगी तो सबसे बुद्धिमान। अरे माँ, उसकी माँ तो आपसे भी ज्यादा तेज है। उन्होंने तो अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया था राकेश की शादी के लिए। फिर तो इतनी लड़कियों के रिश्ते ही रिश्ते आने लगे थे, और उसमें से उन्होंने एक लड़की कर ली पसंद। अब शांति के दिमाग में भी यही बात बैठ जाती है। वो भी अखबार में महेश की शादी के लिए इश्तिहार निकलवा देती है। उसके बाद महेश के रिश्ते के लिए बहुत सी लड़कियों के रिश्ते आते हैं। शांति रोज एक लड़की से मिलती और उसको रिजेक्ट करती जाती। फिर एक दिन राखी शांति से मिलने आती है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम राखी है। कितनी पढ़ी लिखी हो? क्या करती हो? जी, मैंने एमए कर रखी है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, मैडम हो? फिर तो काफी बुद्धिमान होना चाहिए तुमको। फिर तो मेरी दी गई तीनों परीक्षा में तुमको पास हो जाना चाहिए। जी, बुद्धि तो इंसान के तजुर्बे से बढ़ती है। जो समझदारी बड़ों में है वो हम बच्चों में कभी नहीं हो सकती। पर हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आपको निराश ना करूं। ठीक है ठीक है। चलो, तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। जी बिल्कुल आता है। तो फिर पहली परीक्षा तुम्हारी यही है, रसोई में जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बनाओ। जी। राखी रसोई में जाती है और आलू मटर की सब्जी बना देती है और शांति के पास आकर कहती है, जी मैंने आलू मटर की सब्जी और रोटी बना दी है। ठीक है, तो यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। शांति रसोई में जाती है और सब्जी चख कर देखती है। सब्जी तो बड़ी ही स्वाद होती है, पर शांति को तो राखी की बुद्धि देखनी थी। वो फटाफट नमक का डिब्बा निकालती है और सब्जी में 2 चम्मच नमक भर देती है। उसके बाद वो राखी को आवाज देती है, ए राखी, इधर तो आओ। जी अभी आई। राखी अंदर जाती है तो शांति शक्ल बनाकर राखी से कहती है, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? क्या खाना बनाना नहीं आता? इतना नमक भर रखा है सब्जी में, सारा मुंह कड़वा हो गया मेरा। थू 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 थू। पर मैंने तो नमक बिल्कुल ठीक डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू खा कर देख ले। अब बता हम क्या खाएंगे? तेरे पास बस 15 मिनट है। 15 मिनट में तू खाना टेबल पर लगा देना। राखी सब्जी चखती है तो उसे सब समझ में आ जाता है कि ये सब शांति ने किया है। वो मुस्कुराती है। उसके बाद वो आटा लेती है और छोटी छोटी गोली बनाकर सब्जी में डालकर थोड़ी देर गैस चालू कर देती है। उसके बाद वो सबके लिए बाहर खाना लेकर आती है। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। अरे तो बड़ी जल्दी खाना ले आई। देखती हूँ आप क्या लेकर आई है। शांति सबको खाना परोसती है। सब लोग एक एक करके खाना खाते हैं और शांति उनकी शक्ल देख रही होती है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सब खाने की तारीफ कर रहे थे। शांति भी उसके बाद सब्जी चखती है और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने पहले चखा था। अब तो ठीक है ना सब्जी? नमक तो नहीं है ना ज्यादा? अरे इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लिया तूने इसको?
आटे की गोलियां बनाकर मैंने सब्जी में डाल दी और सारा एक्स्ट्रा नमक उन गोलियों ने सोख लिया। ये तो बस पहली परीक्षा थी, अभी 2 और बाकी है। अब अगले दिन राखी की दूसरी परीक्षा होती है। राखी को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, पर शांति के पास मुश्किल से मुश्किल परीक्षा तैयार थी। तो तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए? जी बिल्कुल। जा, ये ले महेश की शर्ट, इसे जाकर इस्त्री कर दे। आज उसके दोस्त राकेश की शादी है ना, उसे इसी शर्ट को शादी में पहन कर जाना है। जी माँ जी, पर मेरी दूसरी परीक्षा? अरे यही तो है तेरी दूसरी परीक्षा। राखी को बड़ा अजीब लगता है कि उसे तो आज इतनी आसान परीक्षा दे दी है। वो शर्ट लेकर जाती है और इस्त्री करने लगती है। तभी वो देखती है कि शर्ट में हल्दी का बहुत बड़ा दाग है। हे भगवान, इसमें तो इतना बड़ा हल्दी का दाग है। वो शर्ट लेकर शांति के पास जाती है। देखिए ना, इसमें तो इतना बड़ा हल्दी का दाग है। यही तो है तेरी परीक्षा। तुझे क्या लगा तेरी परीक्षा इतनी आसान होगी? ओह, समझ गई। राखी शर्ट लेकर जाती है और काफी देर तक वापस नहीं आती। शांति हंसने लगती है। मुझे तो पहले ही पता था इस परीक्षा में फेल हो जाएगी। अब सोच रही होगी कैसे शक्ल दिखाऊं। जी मैं आ गई और शर्ट अच्छे से प्रेस करके अलमारी में टांग दी है। और वो दाग? वो तो गायब। पर कैसे? थोड़ा सा डिटर्जेंट और उसमें थोड़ा सा सिरका और बस ठंडे पानी में डालकर थोड़ी देर भिगो कर रख दिया। दाग गायब। सूखने में थोड़ा वक्त लगा, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ा। हाँ, दिमाग तो है भाई। कोई नहीं, अभी सबसे मुश्किल और तीसरी परीक्षा बाकी है। तैयार हो ना? जी बिल्कुल तैयार हूँ। बस फिर शांति पूरी रात राखी के लिए मुश्किल से मुश्किल परीक्षा सोचने लगती है। सुबह होते ही राखी घर आती है, पर उसे घर में कहीं शांति नहीं दिखती। अरे बेटा तुम आ गई, पर शांति की तबीयत बहुत खराब है। जी क्या हुआ उनको? वो तो कल तक बिल्कुल ठीक थी। हाँ बेटा ठीक ही थी, पर पता नहीं अभी अचानक उसके पेट में बड़ा तेज दर्द शुरू हो गया था। पेट पकड़ कर बैठी है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ मिल लो, जाओ। राखी अंदर जाकर शांति से मिलती है। शांति अपना पेट पकड़कर बैठी होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। आए मेरा पेट, आज तो मैं मरी जाऊंगी। मैंने सुना आपकी तबीयत बहुत खराब है। तो तुझे क्या हंसते हुए देख रही हो? देख नहीं रहा मेरे पेट में कितना दर्द है? तू तो बड़ी बुद्धिमान है ना। बता इसका कोई इलाज है क्या तेरे पास? नहीं तो चली जा, जा यहाँ से, और बाकी सब भी चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। राखी और बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। तुम माँ की बात का बुरा मत मानना, उनके पेट में कुछ ज्यादा ही तेज दर्द है, बस इसीलिए गुस्सा कर रही हैं। तो उनको कोई दवाई नहीं दी क्या? दी तो है, पर अभी तक कोई असर ही नहीं है। आखिर अचानक उनके पेट में दर्द कैसे हो गया? क्या खाया था रात को? रात को कड़ी और चावल खाए थे उन्होंने। ओह अच्छा, मैं सब समझ गई। लगता है उनकी गैस बन गई है। मैं अभी आती हूँ, तब तक उनको संभालो। राखी जल्दी से रसोई में जाती है और एक काढ़ा तैयार करती है। अजवाइन, काली मिर्च और हींग मिक्स करके काढ़ा बनाकर जल्दी से शांति के पास जाती है। अरे तुझे बोला था ना जाने को, फिर अभी तक गई क्यों नहीं? मैं चली जाऊंगी, पर अभी ना आप ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। ये कैसा काढ़ा बना लाई है? इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही, तो ये काढ़ा क्या काम करेगा? माँ पीने में क्या जाता है, आप एक बार पी कर तो देखो, क्या पता कुछ आराम मिल जाए। महेश के कहने पर शांति उस काढ़े को पी लेती है। उसके बाद सब वहीं खड़े शांति की शक्ल देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में शांति के पेट का दर्द एकदम गायब। शांति के चेहरे पर तो खुशी के फूल खिल जाते हैं। अरे मेरा पेट दर्द तो एकदम छू हो गया। ये तूने कैसे किया बेटा? मैंने तो बस अजवाइन, काली मिर्च और हींग का काढ़ा बनाकर आपको दिया था। कितनी बुद्धिमान है ये लड़की। इससे बुद्धिमान बहू तो मेरे महेश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। शांति राखी को गले से लगा लेती है और जल्दी उसकी शादी अपने बेटे महेश से करवा देती है। और उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वो तो उसके बेटे की ही पसंद थी।